हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में हमारी बॉडी में सर्दी के इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं और इन्हीं में से एक समस्या होती है ड्राई आइज़ की। तो आज की वीडियो हम ड्राई आइज़ पर बात करेंगे कि ये सर्दियों में कैसे बढ़ती है और क्या क्या रीज़न होते हैं जो आपकी आंखें जो हैं ड्राई होने लगती हैं, और ड्राई आइज़ होने पर आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आप इनको ड्राई होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो समस्या है आजकल की बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ड्राई आइज़ क्या होती हैं और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंखें जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर इसमें ज़रा सा भी कुछ भी होता है, इरिटेशन भी होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो सर्दी का सीज़न आते ही आंखों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो ये चीज़ तो आपने भी महसूस की होगी, या आप स्पेक्स पहनते हैं और दिन भर पहन के रखते हैं और जब आप उसको उतार देते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक लेयर सी बन जाती है, या फिर अभी जो दिवाली का सीज़न आया उसके वजह से आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आंखों के अंदर डस्ट चली गई है। तो यही सारे सिम्टम जो होते हैं, या फिर आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी है, आंखों में लालपन आने लगा है, तो ये सभी ड्राई आइज़ के सिम्टम्स होते हैं। और इसका सीधा असर होता है, मौसम का भी असर होता है और कुछ हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ होती है उसकी वजह से भी आंखें जो हैं ड्राई होने लगती हैं। तो ड्राई आइज़ की समस्या है वैसे तो कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है तो इसकी वजह से आपको और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपकी जो आंखें हैं उनमें कमज़ोरी आ सकती है, यानी आपकी नज़र जो है काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा आंखों में के पर्दे में सूजन भी आ सकती है, आंखों की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह की समस्या हो सकती हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें ज़्यादा ड्राई हो रही हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि ड्राई आइज़ क्या है। अब हम बात करते हैं कि सर्दी के सीज़न में ड्राई आइज़ की समस्या क्यों बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं, या ज़्यादा वक्त जिनका एसी में रहता है, या फिर जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं, या नॉर्मल भी अगर आप आँखों में तकलीफ़ होने लगी है तो इसका सीधा असर होता है सर्दी का। सर्दी का जो सीज़न होता है ऐसा सीज़न होता है जिसमें कि ठंडक पड़ जाती है, यानी मौसम जो है काफ़ी ड्राई हो जाता है और मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। तो हमारी आंखों में जो है जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं वो आंसू का निर्माण नहीं कर पाती और या फिर कम मात्रा में करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हम बार बार पलक झपकाते हैं तो वो एक पानी की या आंसू की जो लेयर बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों का प्रोटेक्शन होता है। तो वो जब कम हो जाता है तो फिर हमें ये तकलीफ़ें होने लगती हैं। इसे ही हम ड्राई आइज़ कहते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके होने के रीज़न पर। तो ड्राई आइज़ की समस्या होने के क्या क्या रीज़न, जैसे कि मैंने कहा, पहला सर्दी के सीज़न में बढ़ने का कारण तो यही होता है कि मॉइस्चर जो है कम हो जाता है हमारी आंखों में। जैसे कि हमारी स्किन पर कम हो जाता है तो हमारी जो स्किन है वो रफ दिखने लगती है, स्किन झड़ने लगती है। इसी तरीके से हमारी आंखों पर भी इसका ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो पहला रीज़न हुआ ये। दूसरा रीज़न भी आप इसे सर्दी से जुड़ा हुआ समझ सकते हैं, वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाना। तो हमारा बॉडी का जो शरीर में पानी की मात्रा नियमित होना ज़रूरी है, नहीं तो हमें दिक्कतें होती ही होती हैं। और सर्दी का सीज़न आने पर इसकी पीने की क्वांटिटी जो है लोगों की कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई आइज़ की जो समस्या है सर्दी के सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है, जैसे जैसे सर्दी तेज़ होती जाती है हम रूम हीटर या ह्यूमिडिफायर को यूज़ करना चाहिए। तो अगर रूम हीटर का आप यूज़ करते हैं या फिर रूम टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हैं तो इससे भी ड्राई आइज़ की समस्या होती है, या एसी में ज़्यादा टाइम तक बैठते हैं तो भी ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप जिस रूम में हैं या ज़्यादा टाइम तक रहते हैं उस जगह रख सकते हैं,
या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक बाउल में पानी भर के रख सकते हैं, बकेट में पानी भर के रख सकते हैं, जो कि वहाँ के मौसम में नमी पैदा करता है। इससे भी आपकी जो ड्राई आइज़ की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम होती है। नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई आइज़ हो रही हैं और देखने में भी आपको तकलीफ़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आंखें खिंची खिंची सी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है यानी धूल भरी हुई है, या फिर आंखें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, तो फिर इसके लिए ड्रॉप्स आती हैं जिसे टीयर ड्रॉप्स कहते हैं, यानी कि झूठे आंसू। तो इस पर मैं पहले भी एक बताया था, इसका रिव्यू भी किया था मैंने। तो इन ड्रॉप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप ये ड्रॉप्स यूज़ करें, तो इससे आपकी ड्राई आइज़ की समस्या जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा होता है, अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कोई आपके आसपास धूम्रपान करता है, तो इससे भी आपको ड्राई आइज़ की समस्या बढ़ जाती है। तो ना तो खुद स्मोक करें, और अगर आप नहीं करते हैं और ऐसे किसी के पर्सन के पास में खड़े हैं तो वहाँ से दूर हट जाएं, क्योंकि ये आपकी ड्राई आइज़ की समस्या को बढ़ा देता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपकी ड्राई आइज़ की समस्या को कंट्रोल करती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिकॉशंस के तौर पर चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट के बारे में, जो कि आपकी ड्राई आइज़ की समस्या है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ ये आपकी आँखों की रोशनी के लिए, आपकी आँखों की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो इसमें डाइट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो भी आपकी ड्राई आइज़ की समस्या के लिए या आंखों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इनको भी आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। और पानी की जो मात्रा है वो आपको बढ़ा देनी है, यानी कि महिलाएं तो 2.5 लीटर तक पानी आपको पीना है, और पुरुष हैं तो 2.5 से 3 लीटर तक आप ले सकते हैं। लेकिन इससे 2 या 3 लीटर से कम पानी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे ड्राई आइज़ के साथ साथ में और भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा हाइड्रेट रहने की कोशिश करें। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है आपका स्क्रीन टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, बिना स्क्रीन के तो कोई काम चलता ही नहीं है। चाहे आप टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा हमारी आँखों का जो है स्क्रीन पर आँखें रहती हैं, और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको लिमिटेड करें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी ड्राई आइज़ की समस्या को ख़त्म करती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।